नमस्कार दोस्तों। आज हम रूफटॉप सोलर सिस्टम क्या है इस बारे में बात करेंगे। हमें ऑनलाइन रूफटॉप सोलर की जानकारी लेनी चाहिए। पैनल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी कंपनी इन्हें बनाती हैं और पड़ोसियों से फीडबैक लेना चाहिए जिन्होंने इंस्टॉलेशन कराया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्टर्ड कंपनियों के विजिट करना चाहिए और वहाँ जाके अपना कितना केवी का पैनल लगाने हैं उसकी जानकारी लेनी चाहिए। फिर उनसे इंस्टॉलेशन कराना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि इंस्टॉलेशन सही तरीके से हो रहा है, सही डिग्री में पैनल लगे हैं। इंजीनियर की देखभाल में ये काम होना चाहिए और डेली कितनी यूनिट जनरेट हो रही हैं और गवर्नमेंट की सब्सिडी भी हमें लेनी चाहिए। इससे हमारा पैसे भी बचेंगे और हम चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रूफटॉप सोलर क्या है। रूफ टॉप यानी घर की छत पर, ये उनके लिए ही लागू है जिनकी खुद की छत है, यानी जो मकान के ओनर हैं और उनकी छत पर एक सेटअप किया जाता है जिसमें एक अच्छे इंजीनियर्स आते हैं, वो वर्कआउट करते हैं और आपके छत पर सोलर पैनल फोटोवोल्टिक तकनीकी का उपयोग करके जो सूरज से रोशनी आती है उसको सीधे बिजली में बदल देते हैं। और इसकी सब्सिडी अगर चाहिए तो हमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना पड़ता है। उसमें गवर्नमेंट एक 30,000, 2 kV में 60,000 और 3 kV एंड मोर में 78,000 की सब्सिडी देती है। सोलर पैनल में ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगता है, डीसीडीबी डीसीडीबी माउंटिंग स्ट्रक्चर लगता है, वायर, नट बोल्ट और अदर एसेसरीज इसमें पूरे सेटअप में लगती है। और इसकी फीचर्स हैं, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, अट्रैक्टिव स्वरूप होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, इससे सेफ्टी रहती है और मेंटेनेंस बहुत ही इजीली हो जाता है। सोलर पैनल की सब्सिडी की जो बात कर रहे हैं, भारत में पावर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की है। पहाड़ी इलाकों में ये सब्सिडी 70% तक मिलती है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वेरेस अदर स्टेट्स में 30% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम जो किसानों के लिए दिया गया है उसमें 90% सब्सिडी दी जा रही है। 3 kVA का अगर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं इंडिया में, स्टेट वाइज विद और विदाउट सब्सिडी के रेट्स इसमें दे रखे हैं। अब जैसे हम एमपी के हैं तो हमारा सब्सिडाइज रेट 1,32,000 का है और विदाउट सब्सिडी 2,10,000 का है। और सबसे महंगा इसमें बेंगलोर में है, 1,57,000 सब्सिडी के साथ और 2,35,000 विदाउट सब्सिडी। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर सोलर रूफटॉप की काफ़ी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि अगर आप 1 kVA तक इंस्टॉलेशन कराते हैं तो 30,000 की सब्सिडी मिलती है। 2 kVA का इंस्टॉलेशन कराते हैं तो 60,000 की सब्सिडी मिलती है और 3 kVA तक कराते हैं या उससे अधिक तो 78,000 की सब्सिडी मिलती है। देन उसके अलावा हमारा एवरेज मंथली इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन जो अगर 0 से 150 तक है तो हमें 1 से लेकर 2 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट अच्छा है। और अगर 150 से 300 तक है तो 2 से 3 किलोवाट का है और 300 से अधिक यूनिट है हमारी तो हमें 3 kVA से 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर रूफटॉप प्लांट चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 6 इजी स्टेप में किया जा सकता है। चलिए हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, लॉगिन हो गया है। लॉगिन होते ही इसमें अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप, इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं।
हमारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, कंज्यूमर नंबर, टेन इजी स्टेप्स में ये काम हो जाएगा। कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, feasibility approval, vendor selection, upload agreement, solar installation details, project inspection, project commissioning, subsidy request and subsidy disbursal। तो इसे मोबाइल नंबर से लॉगिन कर 6 इजी स्टेप्स में आप कंज्यूमर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। स्टेप 1 पे आपको वेबसाइट पे जाना होगा, पीएम सूर्यघर गवर्नमेंट.in, और वहाँ पे कंज्यूमर पेज खोलेंगे, अप्लाई करेंगे, कंज्यूमर लॉगिन करके मोबाइल नंबर और उस पर OTP आएगा, कैप्चा डालें और यस कर दें, साइट खुल जाएगी। लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, कंज्यूमर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और सेव कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट, और ये आपके द्वारा भी और सोलर रूफटॉप कंपनी के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्टर्ड वेंडर आपके लोकेशन में नज़दीक में कौन है, उसकी जानकारी आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे भी आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जानकारी देंगे, टॉप रेटेड नंबर 1 पे आ जाएगा, जैसे सोलर स्क्वायर है, और 4th नंबर पर टाटा पावर का है। बीच में और भी वेंडर्स हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशंस किए रखे हैं। अब हम सोलर पैनल की बात करेंगे। सोलर पैनल लगभग 4 तरह के होते हैं, एक पॉलीक्रिस्टलाइन, दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन। तो ये ओल्ड विंटेज के हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन जो है, इसकी एफिशिएंसी 16-17% तक है, वेरेस मोनोक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी 19 से 20% तक है। जबकि जो आजकल कॉमन जो पैनल्स हैं वो एन टाइप टॉपकॉन पैनल है, दूसरा बाइफेशियल। तो एन टाइप टॉपकॉन ये एक नई सेल तकनीकी है, सोलर सेल तकनीकी है। इसकी एफिशिएंसी 22% तक है। इसमें बिजली का उत्पादन ज़्यादा होता है। यह एन टाइप टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह केवल पैनल एक तरफ से रोशनी लेता है, हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम करता है, वर्क से थोड़ा महंगा है, छत या ग्राउंड हर जगह लगाया जा सकता है, साफ सफाई आसान रहती है। टॉपकॉन मोनोफेशियल जो है छत के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें पीछे की साइड से रोशनी कम आती है। गर्मी वाले राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उधर ये अच्छी तरह काम करता है। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। वेरेज बाइफेशियल सोलर पैनल जो है, उसका नाम ही बाइफेशियल है, यानी दोनों तरफ से उसमें रोशनी जाती है। पीछे के साइड से जो रिफ्लेक्टेड लाइट जाती है उससे भी बिजली बनती है, और इसमें ऊर्जा का उत्पादन 5 से लेकर 30% तक होता है। ये टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। इसमें ड्यूल ग्लास होते हैं, इसलिए काफी महंगा पड़ता है। रिफ्लेक्शन अच्छा आता है लाइट का, वहाँ ये बेहतर है, पर इसमें दोनों साइड से साफ सफाई करनी पड़ती है। खुले मैदानों में बाईफेशियल टॉपकॉन बहुत अच्छा है, पर इसमें नीचे की ज़मीन सफ़ेद होना चाहिए या कंक्रीट वाली होनी चाहिए, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट भी ऑन ग्रिड सोलर पैनल पे ही हमको सब्सिडी दे रही है।
ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी का यूज होता है। ऑन ग्रिड प्रणाली में बैटरी की जरूरत नहीं होती। दिन भर जो हमारी लाइट बनती है वो हम यूटिलाइज करते हैं, और 5 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तो बची हुई लाइट ट्रांसफर हो जाती है डिस्कॉम को, और फिर रात भर हमारे जो भी घर का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, अप्लायंसेस है, उन्हें चलाने के लिए वो लाइट हमको रिफंड की जाती है, रिटर्न की जाती है। अगर लाइट कम पड़ती है तो हमें एक्स्ट्रा यूनिट डिस्कॉम कंपनी से लेनी पड़ती है, और महीने के अंत में उसका बिल हमें पे करना पड़ता है जो हमने एक्सेस कंजम्पशन किया है। और यदि हमारे पैनल्स अच्छी यूनिट जनरेट करते हैं रोजाना तो हमें इससे इनकम भी होती है। वेयरएज ऑफ ग्रिड सोलर प्रणाली में नाम ही ऑफ ग्रिड है, यानी डिस्कॉम से इनका कोई लेना देना नहीं, बिजली विभाग से। इसमें बैटरी का यूज होता है। सरकार की डीबीटी योजना का इसमें कोई फायदा नहीं मिल पाता, सब्सिडी नहीं मिलती। बैटरी की लागत के कारण ये महंगी पड़ती है। हाइब्रिड प्रणाली जो है इसमें सबसे उन्नत प्रणाली है और सबसे महंगी है, क्योंकि इसमें बैटरियां भी यूज होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज, और ये ग्रिड से भी जुड़ा होता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव पड़ता है। रूफटॉप सोलर का ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड 3 किलोवाट का कॉस्ट देखिए। 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस जो है वो 1,02,000 से लेकर 1,57,000 प्राइस, वेरेस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का है 2,30,000 ऑनवर्ड्स कंपनी वाइज, एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस 4,50,000 ऑनवर्ड्स है। अब हम अलग अलग कंपनीज बताते हैं, जैसे टाटा पावर, ये भी सोलर पैनल्स बनाती है। इसमें ग्रिड सिस्टम के लिए हमारे रूफटॉप यानी छत हमारा कितना स्पेस है उस हिसाब से वर्कआउट किया जाता है। इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं। मान लो मेरा छत का एरिया जो है 500 से 700 स्क्वायर फीट है, तो मैं 5 kV ग्रिड का सोलर इन्वर्टर लगवा सकता हूं, जिसमें 16 मॉड्यूल्स लगेंगे, 320 वोल्ट के केबल और अदर एसेसरीज भी लगेंगी, और इसमें 700 यूनिट तक एनुअली जनरेट होगी। वेरेस अगर मेरा रूफ एरिया 300 से 500 स्क्वायर फीट है तो इसमें 3 kVA का ग्रिड टाई सोलर इन्वर्टर लगाना होगा। इसमें टोटल 10 मॉड्यूल लगेंगे, 320 WP के केबल और अदर एसेसरीज लगेंगी, और ये महीने में 4,200 यूनिट्स एनुअली कलेक्शन, ये साल में 4,200 यूनिट्स एनुअली जनरेट करेगा। रेसिडेंशियल अगर हमें कराना है और हम अगर ऑफ ग्रिड चाहते हैं, ऑफ ग्रिड कहाँ संभव है? जहां पर लाइट के कट ज्यादा आते हैं या जहां लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, दूर दराज गाँव में, तो वहां पर अगर हमें जमीन या छत हमारी 300 से 500 स्क्वायर फीट की एरिया की है तो हम 6.25 kVA के सिंगल फेज PCOs लगवा सकते हैं, जिसमें 12 मॉड्यूल लगेंगे, 320 WP के, 8 बैटरीज लगेंगी 12 वोल्ट की, केबल अदर चीजें लगेंगी, और ये 5,000 यूनिट्स एनुअली जनरेट करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सोलर रूफटॉप के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा, जैसा कि हमें पता है कि बिजली बिल में बचत होती है। डिस्कॉम से हम जो बिजली खरीदते हैं वो हमें नहीं खरीदनी पड़ती, और ये जो ऊर्जा होती है वो स्वच्छ ऊर्जा मिलती है, इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, और हमें ग्रिड की बिजली पर निर्भर नहीं करना होता है। इससे हमें एक्स्ट्रा जो यूनिट्स बनती हैं वो हम ग्रिड को वापस करके
उससे भी हम कमाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा 30 से लेकर 70% सरकारी सब्सिडी दी जाती है। फाइनेंस की सुविधा है इसमें। 25 साल तक का इनका वारंटी पीरियड होता है पैनल्स का। इसमें कम मेंटेनेंस लगती है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा लोगों की जो क्वेरीज रहती हैं, जैसे कि क्या हम सोलर पैनल पे एसी चला सकते हैं, तो हाँ चला सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पे नहीं। और अगर एसी 1.5 टन का है तो हमें 5 kVA का सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे। छत में कितनी जगह चाहिए होती है, तो 1 किलोवाट के लिए हमें 6 वर्ग मीटर की शेडो फ्री एरिया चाहिए होता है। और ऑफ ग्रिड पैनल के साथ जाते हैं तो हमें उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। सोलर पैनल के मेंटेनेंस में लगभग 3 से लेकर 5 हज़ार तक का खर्च आता है। इसका क्लीनिंग किट मिलता है।